माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूँ मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये वीडियो है 28 सितंबर। तो आजकल तो आप लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि मैं डेली अप टू डेट वीडियो मैं डाल देती हूँ। मैं बिल्कुल भी पेंडिंग वीडियो को नहीं रख रही हूँ क्योंकि हमारी हालत कुछ ऐसी है, अगर मैं थोड़ा सा आलस कर दूँ ना तो फिर वही पहले वाला ही हाल हो जाएगा। वीडियो काफ़ी फिर पुराना वीडियो मुझे डालना पड़ेगा। तो इसी के लिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं तुरंत वीडियो शूट करती हूँ और तुरंत मैं कल होकर अपलोड करने का मैं प्रयास करती हूँ। तो सबसे पहले मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैं चाय बनाकर और पहले मैं चाय और बिस्किट खा लूँगी। मुझे चाय पीने की आदत ना बिल्कुल भी नहीं जा रही और 8 मंथ मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है, तो मुझे तो चाय पीना नहीं चाहिए, बट मैं क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ और मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है। फिर आज मैं बनाने वाली हूँ सोयाबीन की सब्जी, सोयाबीन और आलू की सब्जी मैं बनाऊंगी। तो जब मैं सुबह उठी थी ना, तो लगभग मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ और सबसे पहले मैं फ्रेश होती हूँ, किचन को साफ करती हूँ। ऐसे तो मैं रात में किचन को साफ करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में एक बार मैं ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ और सबसे पहले मैं चावल दाल कंप्लीट करने के बाद ही मैं चाय पीती हूँ। तो सोयाबीन भी मेरा ना अच्छे से पानी में फूल गया था, गर्म पानी में, और उसके बाद मैं छत पे आ गई थी। तो लगभग मैंने ना सब्जी का ना पूरा तैयारी कर लिया है, बस मैं नीचे जाऊंगी और सब्जी बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो लगभग अभी 6:30 बज रहे हैं, अभी भी मेरे पास 1 घंटा टाइम है। तो सबसे पहले मैं सारे कपड़े ना छत पे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ में पतिदेव को ऊपर लेकर आई हूँ। वो इस तरीके से ना वीडियो शूट कर देते हैं, वरना फिर मुझे ट्राइपॉड लगाना पड़ जाता है। तो आजकल मैं क्या करती हूँ ना, डेली शाम में ही कपड़े धो लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आप डेली बेसिस पे एक बाल्टा भी कपड़ा धो लेते हो ना, तो फिर कपड़ा ना मतलब ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है। लेकिन बहुत टाइम से मैंने कपड़ा नहीं धोया है ना, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि डेली मैं शाम में एक बाल्टा कपड़ा मैं ज़रूर धो लूँ। और रीज़न ये था ना कि इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, प्रतिदिन बारिश आ ही जा रही थी, जिसकी वजह से ना मैं कपड़ा नहीं धो पाती थी। लेकिन आजकल मौसम अच्छा चल रहा है और प्रतिदिन धूप निकल रहे हैं और धूप देखकर ऐसा लगता है ना कि धीरे धीरे सर्दी आ गई, और सर्दी तो आ ही गई है। तो इसी तरीके से सर्दियां आ जाती और दशहरे के बाद तो फिर हल्की फुल्की ठंड भी लगने लगेगी। फिर यहाँ पे मैंने ना बेडशीट को ना शाम में ना सर्फ में भिगोकर छोड़ दिया था, तो ये सुबह के टाइम में मैं धोई हूँ। और सारे कपड़े छत पर डालने के बाद फिर मैं नीचे आ गई हूँ। सोयाबीन को अच्छे से मैं धो दी हूँ और धोने के बाद पहले मैं सोयाबीन को फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं सोयाबीन में थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ और नमक डालने के बाद ना फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा भून कर ना मैं इसमें हल्दी भी डालूंगी। और हल्दी और नमक के साथ अगर आप सोयाबीन को फ्राई करते हो ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और थोड़ा सा कोटिंग भी आ जाती है, सोयाबीन पे अच्छा कलर भी ऐड हो जाता है। तो पहले मैं क्या करती थी ना, सिर्फ नमक डाल के ही मैं सोयाबीन को फ्राई करती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मैं हल्दी ज़रूर मैं डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैं ना क्या कहते हैं, जो आमचूर पाउडर होता है ना, वो भी मैं डाल देती हूँ। उससे क्या होता है, थोड़ा सा टेस्ट ना अच्छा आता है। आप चाहो तो इस तरीके से सोयाबीन को ना फ्राई करके भी खा सकते हो। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होते हैं, बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन मुझे ना काफ़ी ज़्यादा पसंद नहीं है। मतलब हाँ, खा लेती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे सोयाबीन मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और यहाँ पे बस मैं तेल में थोड़ा तड़का लगा रही हूँ। तो फिर से मैंने 2-3 चम्मच तेल डाल दिया है। उसके बाद लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ा सा मैं पचफोड़ना डाल दूँगी और उसके बाद मैं क्या करूँगी ना, प्याज डाल दूँगी। तो प्याज को मैंने क्या किया ना, एकदम बारीकी छोटे छोटे साइज़ में मैंने काट लिया ताकि ग्रेवी ना अच्छी लग जाए। और इस तरीके से अगर आप प्याज काटते हो ना, तो प्याज भी ना थोड़ा जल्दी गल जाता है। तो यहाँ पे ना मैं प्याज को ना अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी, हल्का गुलाबी होने तक भून लूँगी। फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। तो ऐसे तो मैं सोयाबीन में टमाटर डालती नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अवेलेबल थे तो मैं डाल दी हूँ, वरना अगर नहीं रहते तो फिर मैं सोयाबीन में टमाटर नहीं डालती हूँ। तो बस मैंने ग्रेवी के लिए अच्छा से डाल दिया था सोयाबीन में टमाटर। और यहाँ पे पहले से ही मैं मसाले ना घोल के पानी में रखी हुई थी और उसी मसाले में मैं ना नमक भी डाल दी थी। तो अलग से मुझे नमक ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मसाला फ्राई करने के बाद यहाँ पर मैं आलू डाल दी हूँ। तो आलू पहले से ही उबले हुए थे, तो उबले हुए आलू को मैंने छिलकर और इसको मैंने काट लिया था बड़े बड़े साइज़ में। और यहाँ पे सोयाबीन का ना मैं बहुत ज़्यादा सोयाबीन मैंने फ्राई कर लिया था, तो आधा मैं ना फ्रीज में रख दूँगी ताकि कल काम आ जाएगा। और यहाँ पे ना बस मैं थोड़ा सा ही सोयाबीन डाली हूँ। मतलब बहुत सारे सोयाबीन हो जाते हैं ना, तो फिर आलू का पता ही नहीं चलता और बस सोयाबीन सोयाबीन ही होता है सब्ज़ी में। इसलिए मैंने क्या किया है ना, मतलब कि सोयाबीन थोड़ा सा रख दिया है। और अगर फ्रीज होता है तो यही फ़ायदा होता है कि आप कोई भी चीज़ को थोड़ा रख कर भी खा सकते हो, तुरंत मतलब खाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई सामान बर्बाद भी नहीं होता है।
फिर ये रही हमारी लंच थाली, और आज की जो लंच थाली है ना, मैं बिना नहाए हुए खा रही हूँ। और मेरे पतिदेव जा चुके हैं, और उसके बाद इनके जाने के बाद ना फिर मैं खाना खाई हूँ। और खाना वाना खाने के बाद ये जो मैं बेडशीट वगैरह जो साफ़ कर रही हूँ ना, तो ये लगभग मैं ना 1 बजे कर रही हूँ। रीज़न क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बिना नहाए हुए लंच की हूँ, और ऊपर से मैं इतनी लेट से ना रूम की सफाई कर रही हूँ। तो आप लोगों को पता होगा, कुछ टाइम पहले जो मेरी सासू माँ मम्मी हैं, तो वो कुछ टाइम पहले हॉस्पिटल गई हुई थी फैमिली में किसी को देखने के लिए। तो जो मतलब कि मेरे रिलेशन में वो फुफेरे भाई लगते हैं इनके, यानी कि फूआ के लड़का हैं। तो आज उनकी डेथ हो गई है। बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज उनकी डेथ हो गई है। और उनके छोटे छोटे बच्चे थे, एज भी ज़्यादा नहीं थे, और बस वही 40 से 45 साल के वो थे भैया, और उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी ज़्यादा अफसोस लग रहा है ये मैसेज सुनने के बाद ना, बहुत दुख पहुंचा है। घर में रोना धोना चल रहा था, और फिर उसके बाद ना मम्मी मतलब कि चली गई हैं, मतलब उनको देखने के लिए, क्योंकि अब उनकी जो क्रियाक्रम की जो रस्म होती है वो होगी। और बहुत दुख लग रहा है। जब मेरी बेटी हुई थी ना हॉस्पिटल में, तो भैया देखने के लिए आए थे, बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनका मतलब जो नेचर था ना, नेचर बहुत अच्छा था, और लोग नेचर के लिए ही मरते हैं, और उनका नेचर बहुत अच्छा था। मैं उनसे ना बहुत खुल के बात करती थी, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है उनके लिए, क्योंकि वो समय से पहले हम लोग को छोड़ के चले गए। तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत दुख लग रहा है। तो मतलब कि आज मम्मी और पापा दोनों लोग गए हुए हैं वहीं पे फुआ के यहाँ, और मेरे हस्बैंड हैं, तो मैंने उनको भी फ़ोन करके बोल दिया है। तो उनको तो छुट्टी नहीं मिल पाई है, तो इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं, और वो अभी ड्यूटी पे ही हैं। और उनका आज रात में भी आना थोड़ा मुश्किल है, बोल रहे थे कि रात में नहीं आ पाएंगे, ओवर ड्यूटी लगने वाली है, काम थोड़ा एक्स्ट्रा है, और कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा काम है। और हो सके तो इनको रात में ना जाना भी पड़ सकता है बाहर दूसरे ज़िले में। तो देखते हैं, जब इनको जाना रहेगा तो ये खुद ही कॉल कर देंगे। तो उसके बाद ना बेड की सफाई करने के बाद मैंने बाबू को ऊपर ही बैठा दिया था, क्योंकि घर में कोई नहीं है और बाबू का ख्याल मुझे ही रखना है। तो जब घर पे कोई नहीं रहता है ना, तो फिर मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक हो जाती हूँ बाबू को लेकर, क्योंकि ये छत पे भी चढ़ जाती है, प्लस में ये बाहर भी भाग जाती है। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, और सारे काम को छोड़कर बाबू को ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं इसको ध्यान नहीं दे पाऊंगी ना, तो फिर ये तुरंत गिर जाती है या कुछ भी कर लेगी, कोई ठीक नहीं है, क्योंकि इसके पास अभी बहुत नासमझ ये है। तो सबसे पहले मैं ना रूम में झाड़ू दे दूंगी, झाड़ू देने के बाद ना फिर मैं नहा लूंगी। मुझे इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊं, मुझे लग रहा है मैं कब नहाऊं। और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा रोई हूं ना, तो उसके बाद ना मुझे और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर दर्द कर रहा है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा रूम की सफाई कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं ना नहा लूँगी, और नहाने के बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँगी। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। तो फिर रात में तो फिर मम्मी आ जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो बोली हैं कि रात में हम आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो नहीं रहती है ना, तो फिर बाबू को संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद ना यही डायरेक्ट मैं आपको शाम में दिखा रहा हूँ, लगभग 7 बजे। तो सारे कपड़े तो काफ़ी टाइम पहले ही सूख गए थे, कपड़े लाकर मैंने नीचे रख दिया था, लेकिन कपड़े फोल्ड करने का ना मुझे समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि जब मैं कपड़े फोल्ड करती हूँ ना, तो मैं अकेले में करती हूँ, बाबू को साथ में लेकर नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग करती है। सारे कपड़े मैं फोल्ड करके रखती हूँ ना, तो फिर से वो कपड़े वैसे ही बिखेर देती है। और सूखे जो कपड़े थे ना, तो वो लाकर ना मैं बाल्टी में लाकर रख दी थी, और ऐसे अगर मैं बेड पे रखती ना, तो फिर से वो कपड़े लेकर ना बाहर भाग जाती है। तो ये सारी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान देना पड़ता है। तो मम्मी आ गई थी, बाबू दादी के साथ ही थी, तो इसलिए मैं सारे कपड़े फोल्ड कर लूँगी, फोल्ड करके मैं रख दूँगी। तो रात में तो कुछ खाना नहीं बनने वाला है, तो बस ऐसे ही जो भी है हल्का फुल्का वही खाना है, और खाकर फिर सोना है, क्योंकि अभी चूल्हा नहीं जुटेगा, और सीधा कल ही जुटने वाला है, सीधा कल ही मतलब कि खाना वाना बनेगा। तो देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि सारे रस्म करने पड़ते हैं। तो जो भी चीज़ है, रिचुअल है, वो सारी चीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो वो मतलब हमारी जो फूआ हैं, तो वो काफ़ी करीबी हैं, मतलब कि अपनी ही हैं। तो ये सारी चीज़ को, रिचुअल को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ सारे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ। और फिर इनका फ़ोन भी आया था कि ये आज रात में ना नहीं आ पा रहे हैं, हो सके तो इनको रात में बाहर भी जाना पड़ सकता है। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि जाना पड़ सकता है या नहीं भी जाना पड़ सकता, लेकिन हाँ बोल तो रहे थे ऐसा। फिर उसके बाद ना ये सारे कपड़े आज मैंने क्या किया ना, उनके बहुत सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, क्योंकि कब इन्हें बाहर जाना पड़ जाए ना, कोई ठीक नहीं रहता है, कोई भी मतलब समय नहीं होता है। अचानक इनको पता चलता है कि अभी मुझे जाना है, तो तुरंत पैकिंग शुरू करनी पड़ती है, और तुरंत इनका कपड़ा ना फिर बैग में डालना पड़ जाता है। इसलिए मैं कोशिश
कोशिश करती हूँ कि मतलब कि इनका कपड़ा पहले ही धुल जाए ताकि इनके लिए अच्छा रहे। बाकी हम लोगों का कपड़ा अगर आगे पीछे भी धुलता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और बात है बाबू के कपड़े का, तो वो कपड़े सारे मतलब उनकी दादी ही धो देती हैं, लगभग वही सारा कपड़ा धो देती हैं। अब बाकी जो हम दोनों का कपड़ा होता है ना, वो सारे कपड़े हम धो लेते हैं, क्योंकि देखिए मैं एवरीडे कपड़ा नहीं धो पाती हूँ इस हालत में। जब मेरा तबीयत अच्छा होता है तभी मैं धो पाती हूँ, और वैसे में क्या होता है ना कि बाबू का कपड़ा पेंडिंग भी रह जाता है और उसकी वजह से फिर उसको पहनने में दिक्कत भी होती है। तो इसीलिए उनकी दादी ही सारे कपड़े को धोकर छत पे डाल देती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम वो अपनी पोती के लिए इतना करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और वो दोनों में ना बहुत ज़्यादा प्रेम है, मतलब दादी और पोती का प्रेम ऐसे भी रहता है और दोस्ती ऐसे भी रहती है, तो बहुत ज़्यादा प्रेम है। ये चीज़ देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं भगवान से मनाती हूँ कि हमेशा ऐसे ही दोनों का प्रेम बना रहे और जब राधा रानी बड़ी हो जाए तो वो हमेशा अपनी दादी के साथ रहे। यही मैं भगवान से दुआ करती हूँ और दोनों का प्रेम हमेशा बने हुए रहे। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं लगभग फोल्ड कर दी थी। यहाँ पे बेडशीट वगैरह बस मैं फोल्ड कर लेती हूँ। बेडशीट होता है ना तो वो बैठ के ना फोल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, फिर भी मैं यहाँ पे ना अच्छे से फोल्ड करके रख दूँगी। और मुझे भूख ना बहुत ज़ोरों से लगी हुई है, देखते हैं क्या खाते हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं खाना है ना तो वही खाना खा लेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत खाना सुबह का बचा हुआ है तो मैं सोच रही हूँ कि वही खाना मैं खा लूँ और खाकर मैं दवा खाकर फिर मैं सो जाऊँगी। और बात है इनका, तो ये तो आने वाले हैं नहीं, तो फिर खाना तो बनाना भी ऐसा नहीं है। और आप चाहो तो बाहर से भी कुछ मंगा कर खा सकते हो, समोसा वगैरह आप खा सकते हैं, लेकिन घर पे खाना नहीं बनाना है, चूल्हा को नहीं जोड़ना है। तो कुछ ऐसा ही होता है हम लोगों में। आप लोगों में कैसे होते हैं कि आप मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। तो सारे कपड़े लगभग मैं फोल्ड कर दी थी, सारे जो तकिया कवर था, बेडशीट वगैरह था, सब मैं अपनी जगह पे इसको रख दूंगी। कपड़े फोल्ड करना ना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है और इसको अपनी जगह पे लगाना। फिर उसके बाद इनका फ़ोन आया था कि जल्दी से कपड़ा पैकिंग करो, मुझे निकलना है। तो कपड़ा पैकिंग करके रखे थे। ये लगभग 11 बजे घर से जा रहे हैं, बाबू को थोड़ा सा प्रेम कर लिए थे, उसके बाद ये निकल रहे हैं। तो यही था हमारा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक